नमस्कार। मैं हरबंश नागो के घटना चक्र आपके पास सामने लेकर आया हूं और घटना चक्र आज केंद्र बिंदु है हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच चुके हैं और कल एक और नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं जब पहली बार स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कल 83वां 83 रेजिंग डे मना रही है। जम्मू कश्मीर में कल का दिन फिर एक बार स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार होगा कि अभी तक जो 82 रेजिंग डे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के मनाए गए हों दिल्ली में ही मनाए जाते हैं। पहली बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि कल मौलाना आजाद स्टेडियम जो जम्मू में है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उनके साथ यूनियन होम सेक्रेटरी ए के भल्ला, डीजी सीआरपीएफ और कठुआ के सांसद, प्रधानमंत्री कार्यालय में अनेकों विभागों के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये सभी होंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी साथ होंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री अपनी टीम के साथ जम्मू पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने उन्हें सुस्वागतम कहा और इनके बाद उनकी आपस में 1-to-1 काफी लंबी चर्चा हुई और भी बहुत महत्वपूर्ण इस समय बैठकें जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं चल रही हैं हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से। इसके बाद कल मौलाना आजाद स्टेडियम में लगभग 9 बजे के करीब 83वां रेजिंग डे पहली बार इतिहास में होगा जब दिल्ली से बाहर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी सलामी लेंगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बिल्कुल उनके साथ होंगे और ये कार्यक्रम जो है लगभग दोपहर के बाद ही समाप्त होगा। इसके बाद जो खबरें मिल रही हैं, हालांकि सरकारी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा मगर सरकारी सूत्रों ने इस बात को माना है, बहुत से कार्यक्रम 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री के हैं और उनमें से एक है कि यहाँ लंबे समय से ये चल रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो जेलें हैं और ख़ास करके जो कोट भलवाल जेल है और जम्मू की सेंट्रल जेल है, यहाँ पर आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, देश विदेशी और स्थानीय हैं, नारकोटिक के जो बड़े बड़े खूंखार तस्कर हैं, ये खास करके जम्मू में दो जो जेलें कोट भलवाल और सेंट्रल जेल है जम्मू में अम्फला में, यहाँ पर हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अंदर यहीं से आतंकवाद को बढ़ाने का खेल चल रहा था और मादक द्रव्यों की तस्करी जो सीमा पार से आ रही है, चाहे उत्तरी कश्मीर से आ रही है, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत या गुलाम कश्मीर के साथ लगते हुए जिला रजौरी पुंछ से आ रही है, उसमें ज़्यादा ये बताया गया है सारा ऑपरेट जो है वो जेल से हो रहा है। यही एक कारण था कि ये गंभीरता को देखते हुए अब एक नई जो बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन है, जैसे आप एक कहा जाता है कि इन जेलों में कुछ नई जेल बन रही हैं। जिला कठुआ में ये जेल बन रही है महानपुर में। आपको बताते चले कि महानपुर में ही पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर शिशुपाल वैद का जन्म हुआ था। वो महानपुर के ही रहने वाले हैं। लंबे समय तक वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवारत कर रहे हैं। अब वो रिटायर हो गए डायरेक्टर जनरल पुलिस के। उन्हीं के क्षेत्र में पहाड़ी खूबसूरत क्षेत्र है ये। यहाँ पर महानपुर में एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है, उसका पूरा निरीक्षण खबर यह है केंद्रीय गृह मंत्री बड़ी गंभीरता से करेंगे और भी अलग अलग अधिकारी उनके साथ होंगे। और ये खबर अभी तक यही है। एमए स्टेडियम में कार्यक्रम के बाद वो वहां जाएंगे और कल शाम उनकी वापसी। इससे पहले बहुत से कार्यक्रम वो करेंगे। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री का धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा उन्होंने यहाँ पर जम्मू में अक्टूबर 23 से 27 4 दिवसीय लगाया था, जिसमें कश्मीर भी शामिल था और इसके बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री का भी दूसरा दौरा होगा। पहला जो दौरा धारा 370 हटने के बाद उन्होंने किया था वो नौशहरा में किया था, जहां पर वो दीपावली के पावन अवसर जो पिछले वर्ष हुआ वहां पर सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली का पर्व मनाया और सैनिकों का मनोबल पहले ही बहुत था, वो 7वें आसमान तक पहुंच गया। भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए प्रधानमंत्री के साथ और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरे के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू आ रहे हैं। उनका दौरे में खास करके पंचायतों के बारे में होगा और डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन चुनाव आयोग के भी आ रहे हैं।
जो सारी बातें दर्शाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अब लोकप्रिय सरकार के गठन की तैयारी लगभग प्रशासन पूरा कर रहा है। इस संबंध में हमने पूरा विस्तार पूर्वक ब्यौरा आपको कल भी अग्निबाण के कार्यक्रम में दिखाया था, और जो शब्द खास करके चुनाव आयोग के कमिश्नर के उन्होंने कहा था कि सब कुछ देख के हम तय करेंगे, फिर तिथियां की घोषणा हम करेंगे, पर सरकार के सामने सारा हम रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है वो सरकार ही बताएगी। और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने, उनके मंत्रालय ने पूरी इसमें नजर रखी है, मगर संकेत यही दिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी लोकप्रिय सरकार का गठन अब होगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बीच लगातार सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और हाईटेक जो सिस्टम कश्मीर में आ चुका है उसका काफी फायदा हुआ है। कई आतंकवादी और उनके जो टेरर मॉड्यूल है वो पकड़े जा रहे हैं। आज भी सुरक्षा बलों को एक अपार सफलता तब मिली, दक्षिण कश्मीर में 6 खूंखार लश्कर तौबा के टेरर मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है। और ज़्यादा ये जो हैं ये काकपुरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं, 6 में से 4 इसी गांव के हैं, जो ये बात प्रमाणित करती है कि अभी भी कश्मीर में आतंकवाद की तूती बोल रही है, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड और टेरर मॉड्यूल बहुत से अभी वर्कर हैं, इनको इतनी जल्दी निकाल पाना आसान नहीं है। मगर सफलता की सीढ़ियां लगातार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ नए सुरक्षा तंत्र का लाभ लेते हुए इनके सपोर्टरों को पकड़ा जा रहा है। यहीं बस नहीं, अब सरकार जम्मू कश्मीर ने, प्रशासन ने काफी कमर कसी है, और इसमें उन्होंने 2 ऐसे सरकारी कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया है। दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, एक दक्षिण कश्मीर का है, मिडिल स्कूल दफ्तियार में है अनंतनाग जिले में, वहाँ वो टीचर है। दूसरा मचेल का परवीन है, कुपवाड़ा के रहने वाला है, जूनियर असिस्टेंट है। दोनों ने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सोशल मीडिया में डाली हैं, जो एक कर्मचारी नहीं डाल सकता, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है। दोनों को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। यही बस नहीं, लगातार आपको हम अवगत करवाते आ रहे हैं कि अब मीडिया में भी जो कुछ राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, अफवाहों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने भी जम्मू कश्मीर में पैनी नजर रखी हुई है। इस संबंध में समय समय पर हमने तरीके तरीके से अब सभी को अवगत करवाया कि अभी कश्मीर में काफी ज्यादा ऐसे मीडिया वाले हैं जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। उनमें एक फाहिद शाह थे, जो 40 दिन से जल लगातार जेल में उन्हें बंद किया गया था, उन पर राष्ट्रद्रोह के अनेकों आरोप लगे हैं। उनका एक वहां पर कश्मीर वाला एक उनका समाचार न्यूज एजेंसी भी है, और अब उन्हें 40 दिन में जेल में रखने के बाद डोजियर तैयार किया गया जो 4 पेज का है, और उन पर अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगा दिया गया है, जो ये संकेत करता है जो भी मीडिया अब राष्ट्रद्रोह, देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता पर चोट करेगा, उसको सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी। भरोसेमंद सूत्र कहते हैं जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में कई मीडिया वाले जो हैं, खास करके सोशल मीडिया वाले, कई सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और पूरी वो जांच कर रहे हैं। कौन उस रडार में आएगा अभी इसकी हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। और वैसे भी सुरक्षा एजेंसियों ने जो वरिष्ठ पत्रकारों को एक बात कही है कि कोई भी जब आप खबर बनाते हैं उसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, हमारी जो जांच है उसमें आपकी रिपोर्ट हमें कहीं डेंट न डाल दे। यानी कि कई बार होता है, अभी हाल ही में जिस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में नारकोटिक एजेंसी जिसकी कमान एसएसपी विनय शर्मा कर रहे हैं, और उनका भी कहना था कि अगर कुछ इतना है, पकड़ा गया है सामान इतना ही बहुत है। यहाँ तक कि ट्रक नंबर भी नहीं दिए जाते, गाड़ी के नंबर भी नहीं दिया जाते, और तस्करों के स्लिप के नाम भी नहीं दिए जाते, क्योंकि उसके एक समृद्ध नागरिक और प्रजातंत्र के एक प्रहरी होने के नाते इस बात को हम स्वीकारते हैं, और इसलिए खबर पूरी होने के बाद भी हम कई बार नाम और जो वाहन पकड़ा गया वो भी नहीं बताते कि इनकी जो लगातार एजेंसियों की जांच चलती है उसमें डेंट पड़ सकता है। वो एक देशवासी भारतीय होने के नाते एक धर्म बनता है उन चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें। खबर हमने दे दी, इतना ही बहुत होता है। तो कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा, सुरक्षा कड़ी है, ये तो अंडरस्टूड बात है। और फिर भी दर्शकों, हम इस
83वें रेजिंग डे का JLK मीडिया वीक इतिहास बनेगा, क्योंकि पहली बार देश के बाहर CRPF का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, उसकी भी सारी रिपोर्ट जो है हम आपको दिखाएंगे, और रिपोर्ट के बाद और कोई महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको बताएंगे। आप सब कुशल रहें, मंगलमय रहें। इस कार्यक्रम में यही समाप्ति है। नमस्कार।